नमस्कार प्यारे साथियों, आपका स्वागत है इंग्लिश विद आदेश विजय कोचिंग सेंटर में। दोस्तों, जैसा हम जानते हैं कि एग्ज़ाम दिन प्रतिदिन आए जा रहे हैं और एसएससी ने अपना एक नया मॉडल ले लिया है कि वो इंग्लिश थोड़ा ऊपर लेवल की पूछने लगा है। ठीक है, तो मैं उस इंग्लिश की क्लास और उस इंग्लिश की प्रॉब्लम जो भी आपको आती है, मैं उसको दूर करने के लिए आ चुका हूँ। आपका छोटा भाई इंग्लिश विद आदेश में आपका स्वागत है विजय कोचिंग सेंटर। तो देखिए होता क्या है, इंग्लिश सब्जेक्ट है ना, इससे लोग बहुत डरते हैं। वो डरते क्यों हैं ये तो भाई आप लोग जानो, मगर मैं भी पहला आपके तरह ही था। मैं इंग्लिश पढ़ता नहीं था, बिल्कुल भी मैं इंग्लिश नहीं पढ़ता था। वो क्यों? अरे भाई इतना मोटी किताब होती थी ना कि यार उसको पढ़ूं कैसे, मैथ को मैं यार पढ़ूं कैसे, इंग्लिश को पढ़ूं कैसे, क्या मेरे समझ में आएगा? उसी मुद्दे पर आज मैं बात करने आया हूं आपके साथ। एक होता है इंग्लिश सब्जेक्ट हमारा, एक होता है मैथ। भाई एक बात बताओ, हिंदी सब पढ़ लेंगे, जीएस सब पढ़ लेंगे, रीजनिंग सब पढ़ लेंगे, उसमें बस टाइम का ही खेल है, टाइम मैनेजमेंट करना होता है उसमें, और कुछ नहीं करना होता। लेकिन इंग्लिश और मैथ ये जो स्कोर दिलाते हैं ना, ये दोनों ही सब्जेक्ट हैं जो आपको सिलेक्शन पक्का करवाते हैं। वो क्यों? भाई हिंदी सब लोग पढ़ लेंगे, जीएस सब कर देंगे, जीके सब कर देंगे, भाई यहां तक रीजनिंग भी सब कर ही देंगे। ये तो हर बच्चा कर देगा। लेकिन बात आती है इंग्लिश और मैथ की, तो सब बच्चों का डब्बा गोल हो जाता है। यहां तक कि वो पहले ही फॉर्म नहीं भर पाते। क्या यार उस फॉर्म में इंग्लिश है? नहीं भाई मैं तो नहीं भर पाऊंगा, उस फॉर्म में इंग्लिश आ रही है, मैं बिल्कुल फॉर्म नहीं भरूंगा। उस पेपर में मैथ आ रही है, भाई मैं मैथ कैसे करूंगा, मैं फॉर्म नहीं भरूंगा। तो मैं आपका छोटा भाई उसी चीज को दूर करने के लिए आ चुका हूं आपके अपने YouTube चैनल विजय कोचिंग सेंटर में। तो देखिए होता क्या है, भाई इंग्लिश और मैथ है, ठीक है। आपने देखा है फाइट देखा है? आपने कोई फाइट देखी है? भाई जब तक आप फाइट नहीं जानेंगे, जब तक आप लड़ाई नहीं जानेंगे, आपको आपकी सामने वाली जो ताई है ना, उससे भी डर लगेगा, यार कहीं ना चप्पल फेंक के नहीं मार दे, मैं क्यों करूं फाइट, मुझसे तो फाइट आती नहीं है, क्योंकि मैंने आज तक सीखी नहीं है, इसलिए मुझसे फाइट नहीं आती। भाई मेरे, जब तक फाइट मैं सीखूंगा, जब तक सीखने की कोशिश नहीं करूंगा, मुझसे फाइट नहीं आएगी। भाई अगर मुझसे फाइट आ गई, कराटे का एक शब्द भी मैं सीख गया, एक किक भी सीख गया, एक स्टेप भी सीख गया, चाहे वो ताई हो, चाहे माई हो, चाहे चाची हो, चाहे बुआ हो, चाहे फुप्पी फुप्पा कोई भी हो, मुझसे एक स्टेप तो आता है ना। आ जा भाई, अगर तूने 10 मारा तो एक स्टेप मैं भी मारूंगा तेरे। तो ऐसे ही खेल है इंग्लिश का, मैथ का। भाई मेरे, जब तक मैं इंग्लिश को जान ही नहीं पाऊंगा, जब तक मैं कोशिश नहीं करूंगा, और कोशिश कैसे करनी है वो मैं बताऊंगा। तुम्हें क्या करके आना है भाई, बस ए से लेके जेड तक ABCD याद कर लाओ कि कितने अल्फाबेट्स हैं, कितने वोवेल्स हैं। खाली A फॉर एप्पल, B फॉर बॉय, C फॉर क्यूट गर्ल, Z फॉर जेब्रा, बस यहां तक इंग्लिश याद कर लाओ, बाकी गारंटी मेरी है। कोई से भी गृह का बच्चा हुआ हो, गृह को छोड़ो, गृह तो एक अलग चीज हो गई, क्योंकि उसमें एलियन है, एलियन कहते हैं विदेशियों को, ठीक है। जो विदेशी है, विदेशियों को एलियन कहा जा सकता है, फॉरेनर को एलियन कहा जा सकता है, क्योंकि भाई वो विदेशी हैं, मेरे भारत देश से बाहर हैं। तो भारत का कोई भी हो, किसी भी कोने से आता हो, भारत का बच्चा किसी भी कोने से आता हो, वो मेरे पास आए, मेरे YouTube चैनल पे आए, और मात्र ABCD Z तक ABCD याद कर लाए, सिखाने की गारंटी मैं हूं। अब सीखना क्यों है? देखिए सीखना क्यों है, क्या फायदा होगा मेरा इससे, एग्जाम में आएगा या नहीं आएगा? बिल्कुल आएगा, गारंटी देता हूं। क्यों आएगा? देखिए, आपने अभी तक जहां पर भी इंग्लिश पढ़ी हो उसको बिल्कुल दिमाग से निकाल दो, क्योंकि मैं रटवाने वाला नहीं हूं। मैं समझाऊंगा, बस तुमको मैं समझाऊंगा, और समझाऊंगा इस तरह कि भाई बस
समझाऊंगा इस तरह उस तरह भी। तो देखिए होता क्या है, इंग्लिश आपको क्यों पढ़नी चाहिए। और हाँ, सबसे ज़्यादा रेगुलरिटी बनानी है, रोज़ इंग्लिश की क्लास देखनी है मेरे साथ। वो क्यों देखनी है, क्योंकि जब आप रिश्तेदारी में जाते हैं और इंग्लिश की क्लास देखते हैं तो आपको वहाँ बैठी आपकी जो कज़िन है, आपकी जो बहन है, आपका जो भाई है, मौसी का लड़का, ताई का लड़का, फूफा का लड़का, किसी का भी लड़का है, आपसे पूछेगा कि तुम कर क्या रहे हो, तुम कर क्या रहे हो। आई सेड व्हाट आर यू डूइंग ब्रो, तुम कर क्या रहे हो। तब आप कहोगे मैं आदेश सर की इंग्लिश देख रहा हूँ, आदेश सर की इंग्लिश देख रहा हूँ। वो कहेगा भाई क्यों देख रहे हो, ये बेकार है, कहाँ पढ़ाता है, भाई मुझसे पढ़ो। तुम्हारी जो मौसी की लड़की है, मौसी का भैया है, मौसी का लड़का है, बुआ का लड़का है, वो ये कहेगा भाई तुम इससे मत पढ़ो, तुम मुझसे पढ़ो, मैं पढ़ाऊंगा, क्योंकि मैं तुम्हारा कजिन ब्रोदर हूँ, मैं तुम्हारा कजिन ब्रोदर हूँ। तब तुम उससे एक बात कहोगे भाई मैं तुझसे कभी नहीं पढ़ूंगा, मैं तुझसे नहीं पढ़ूंगा, क्योंकि मैं आदेश सर से पढ़ता हूँ। और आदेश सर ने एक बात बताई थी कि जहाँ पर कजिन आए उसके साथ ब्रोदर सिस्टर का यूज़ नहीं करते, क्योंकि कजिन का ही मतलब चचेरा भाई, मुमेरा भाई, फूफी का लोंडा, फूफी की लोंडिया, जितने भी भाई हैं, ममेरे फपेरे, सब कजिन के अंदर आ जाते हैं। आई बात समझ में, सब कजिन के अंदर आ जाते हैं। इसीलिए कजिन के साथ सिस्टर या ब्रोदर नहीं लगाऊंगा मेरे भाई, मैं सिर्फ आदेश सर के साथ ही पढ़ूंगा। इंग्लिश बोले तो आदेश सर। क्या भाई, क्या कमेंट कर रहे हो भाई। अंकित पूछ रहे हैं, अंकित जान रहे हैं सर नेब का मतलब क्या है, नेब का मतलब क्या है। भाई एक बात बता दूं अंकित मेरे भाई, सुन, अगर तू मेरे साथ इंग्लिश पढ़ेगा, ये नेब नेब थू ऐसे करके इंग्लिश को निकाल देगा। ये क्या शब्द पूछ लिया भाई, नेब। भाई मैं तुझे बताऊं, एक होता है नेब, अगर इसी की तरह मैं बात करूंगा, एक होता है नेब। ये दो शब्द हैं, दो शब्द। तू भी कहेगा भाई अंकित मैं पढ़ा था, आदेश सर से पढ़ा था, उन्होंने बताए थे, एक नेब बताया था, एक नेब बताया था। जहां पे नेब की बात हो वो दुष्ट या पापी होता है, दुष्ट या पापी होता है, दुश्मन होता है, गंदा होता है, वो अपने मास्टर का इम्तिहान लेता है, जैसे तू ले रहा है अंकित बेटे। देख, दुष्ट या पापी नेब, नेब बोले तो अंकित आज के बाद तुम नेब को नहीं भूल पाओगे। एक होता है नेब, ये क्या होता है गुरुजी, ये होता है नौसिखिया। नौसिखिया जो जिसने इंग्लिश शुरू की है, फ्रेशर है, और वो डर रहा है कि सर अब क्या होगा मेरा, मैं तो नौसिखिया हूँ, मैं तो नेब हूँ, क्या मैं इंग्लिश कर पाऊंगा। तो बिल्कुल मेरे भाई, तू नौसिखिया से, फ्रेशर से एक ऐसा व्यक्ति बन जाएगा जो कि सब कुछ जानता हो, जिसे हर चीज का ज्ञान हो, जिसकी राइटिंग बहुत सुंदर हो, जिसका दिमाग बहुत सुंदर हो। मेरे भाई तू फ्रेशर से एक ऐसा व्यक्ति बन जाएगा। इंग्लिश में अगर मैंने लिख दिया आई एम गोइंग टू स्कूल, तो तू सिर्फ एक बात बोलेगा कि सर इसमें तो एम आया है, ये तो प्रेजेंट में आता है, और आईएनजी आया है, आईएनजी का मतलब कॉन्टिन्यूअस होता है, तो ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का टेंस है गुरुजी। क्या आदेश सर यही बताते हैं? जी हाँ बिल्कुल, आप मेरे साथ जुड़े रहोगे तो इंग्लिश बस भूल जाओ कि यार याद करनी है, पढ़ना क्या है। अब एक वर्ड में लिखता हूं, बोबीगोन। भाई बोबीगोन, अब ये इतना भारी शब्द है गुरुजी, आदेश गुरुजी, अब मैं याद कैसे करूंगा। अरे भाई याद ही क्या करना है, बो बी गई
वो भी गई, अगर वो चली गई तो बेटे तू कैसा होगा, सिर्फ उदास होगा और कुछ नहीं होगा, उदास होगा। उदास का सिनोनियम सैड होता है, डिसमॉल होता है, ठीक है। इस उदास का मतलब डिसमॉल होता है, सैड होता है। गुरुजी मैं आज के बाद ये शब्द भूलूंगा ही नहीं। और जहां क्रेसी की बात आ जाए वहां गुरुजी सरकार की बात हो रही है, क्योंकि फोबिया मिस तो डर होता है ना गुरुजी, और फोबिया मिस तो डर होता है। जहां पर फोबिया मिला मैं हमेशा डर की बात करूंगा, आपसे मैंने सीखा है। तो बस इसी के साथ मैं आपके साथ जुड़ चुका हूं। क्यों? क्योंकि भाई मेरे इंग्लिश जब तक कोशिश नहीं करोगे जब तक आने वाली है नहीं, और इंग्लिश पढ़नी है तो मेरे साथ आओ, गारंटी से आप ये क्रेसी वर्ड को नहीं भूलोगे, फोबिया वर्ड को नहीं भूलोगे। गुरुजी वो भी चली गई तो मैं उदास हो जाऊंगा, इन्हीं ट्रिकों के साथ मैं आपको पढ़ाऊंगा, आपको मेरे साथ पढ़ना ही होगा भाई, कोई और ऑप्शन है ही नहीं। इंग्लिश से आपका सर दर्द हो चुका है, लेकिन गुरुजी अब नहीं होगा, क्योंकि आप मेरे साथ जुड़ चुके हो। मैं आपकी वीडियोस देखता हूं, कमेंट करता हूं, जवाब देता हूं। तो देखिए इंग्लिश जो होती है हमारी, उसे मैं 3 पार्टों में बांटा गया है इंग्लिश गुरुजी। एक तो ग्रामर पार्ट में बांटा गया है, एक वोकैब होती है, एक कॉम्प्रिहेंशन होता है। अगर मैं बात करूं वोकैब पढ़ाऊं या ग्रामर पढ़ाऊं या कॉम्प्रिहेंशन पढ़ाऊं, गुरुजी आप कुछ मत पढ़ाओ, कॉम्प्रिहेंशन अभी समझ से बाहर है, आप इसे रोक दो, आप वोकैब या ग्रामर ले लो। मैं कहूँगा बहुत अच्छे, यही है पढ़ने का तरीका, क्योंकि कॉम्प्रिहेंशन में पैरा आता है, क्लोज टेस्ट होता है, इतना बड़ा पैरा मिलेगा, उसमें से छांटना है। भाई मेरे इस लाइन का मतलब ही नहीं पता मुझे, तो मैं इसमें से कैसे छांट पाऊंगा, इसमें आना क्या है, क्या चीज़ पूछ रहा है। इसलिए मुझे पहले वोकैब पढ़नी पड़ेगी, मुझे ग्रामर पढ़ना पड़ेगा, तब जाकर मैं इसका अर्थ निकाल पाऊंगा, मैं बता पाऊंगा। और आदेश सर से पढ़ा हूं तो मैं इसमें से अगर 15 नंबर का आया तो भाई 14.5 न लेके आऊंगा, तो 14 तो जरूर लेके आऊंगा। इस तरह की रणनीति बना लो। बनाओगे कैसे? मैं बनवाऊंगा, इधर आओ मेरे साथ। ग्रामर में पढ़ना क्या है भाई, सबसे पहले आ जाता आर्टिकल, टेंस, नाउन, प्रोनाउन, एक्टिव पैसिव, नरेशन, वर्ब, एडवर्ब, सब्जेक्ट और सब्जेक्ट वर्ब अरेंजमेंट, क्वेश्चन टैग, कंडीशनल, प्रीपोजिशन, कंजक्शन। अब वोकैब, सिनोनियम, एंटोनियम, वर्ड वन वर्ड, ईडियम, वर्ड कंफ्यूज्ड। भाई वर्ड कंफ्यूज्ड बहुत बढ़िया चीज़ है, आप इससे अपने दोस्तों को भ्रमित कर सकते हो। वो क्यों? आप लिखोगे रेन और रियून, ये कहोगे रियून और रेन में अंतर पता है भाई विनोद तुझे? देख रहे हो विनोद, रेन और रियून में अंतर बता सकते हो? भाई अगर तुमसे किसी ने पूछा रेन और रियून में मतलब बता सकते हो, तुम कहोगे आदेश सर ने पढ़ाया था, रेन तो वर्षा होती है और मैं जानता भी हूँ, लेकिन रियून होता है बर्बाद होना, बर्बाद कर देना, ये सब रियून में आता है। लेकिन रेन तो वर्षा होता है, जहाँ मौसम की बात चलेगी वहाँ रेन लगाऊंगा गुरुजी, और जहाँ बर्बाद होने की बात चलेगी रियून लगाऊंगा, डेस्ट्रॉय लगाऊंगा, नष्ट कर दूंगा। गुरुजी मुझे याद है, सब कुछ याद है। कॉम्प्रिहेंशन मैंने तुम्हें बता ही दिया, ये बाद में होना है सबसे। वोकैब और ग्रामर ये दोनों एक साथ लेके चलता रहूंगा। अगर ये दोनों सीख गए तो गारंटी है ये अपने आप ही सीख जाओगे भाई मेरे। सही है या नहीं? आर्टिकल में होता क्या है, एक डेमो दे देता हूँ, छोटा सा आर्टिकल आज ही निपटा देता हूँ, कल की चिंता ही नहीं है। डेमो में, ठीक है। अब होना क्या है, आर्टिकल मैंने लिखा, आर्टिकल गुरुजी ने बोला था खाली ABCD याद करके आना है और कुछ याद नहीं करना है, ठीक है। ए से लेके जेड तक कितने अल्फाबेट्स होते हैं? 26 गुरुजी, 26 शब्द होते हैं ABCD में, ठीक है। ABCD से हो गए 26, लेकिन वोवेल्स गुरुजी वोवेल्स 5 होते हैं, 21 कॉन्सोनेंट होते हैं। क्या ये पेपर में आएगा? नहीं, पेपर में क्या आएगा? आदेश सर ने बताया था AEIOU और बाकी बचे हुए शब्द कॉन्सोनेंट ये वोवेल होते हैं। और वोवेल
जितने भी वोवेल्स हैं, जितने भी इस चीज का साउंड देते हैं, उनसे पहले ए या एन का यूज करता हूं। आर्टिकल गुरुजी ए, ये होते हैं 3 आर्टिकल होते हैं हमारे पास। आधे सर ने बताया था, थोड़ी देर में ही आर्टिकल क्लियर कर दूंगा। अब देखिए क्लियर होगा कैसे। हमारे पास 3 आर्टिकल होते हैं, खाली ABCD याद करके आनी है और कुछ नहीं करना मेरे भाई। दा, ए, एन, इनमें करना क्या है गुरुजी? कौन सा शब्द बट से पहले आएगा, कौन सा नहीं आएगा? अगर मैं दा सन लिख दूं तो क्या ये सही है? अगर गुरुजी ए सन लिख दूं क्या ये सही है? कंफ्यूज? भाई एक बात बताओ, द सन, सूरज, सूरज कितने हैं दुनिया में? सूरज कितने हैं दुनिया में? एक है या 1000 है? और मुझे पता है कि कितने हैं। आप कहोगे गुरुजी एक ही सूरज है, चंदा मामा और पृथ्वी का चंदा मामा एक है, लेकिन सूरज भी एक है और एक ही है, वो हमेशा एक ही रहेगा। जब भी बात करूंगा सूरज की, सूरज पश्चिम से निकलता है, तो सूरज कितने हैं? एक। और हमेशा मैं एक ही सूरज की बात करूंगा। मैं भी जानता हूं सूरज सिर्फ एक ही है, सन सिर्फ एक ही है पूरे ब्रह्मांड में। कोई किसी की भी बात कर ले, सूरज की बात करेगा तो एक ही है। और जहां एक ही की ही बात हो, जहां हमें पता हो कि किसकी बात हो रही है, जहां मैं जानता हूं किसकी बात हो रही है, वहां मैं दा का यूज करूंगा, वहां मैं दा का यूज करूंगा और मैं कहूंगा द सन is like a star। देखिए दासन मैंने क्लियर बता दिया कि दासन क्यों लिखा है, क्योंकि भाई सूरज एक ही है, चंदा मामा दूर के, पुआ पकाए दूर के। सन कितना है? एक ही सन है, इसके लिए मैंने दा लगा दिया, क्योंकि ये फिक्स है भाई मेरे, इससे अलावा कुछ है ही नहीं। अब आता है स्टार से पहले गुरुजी ये क्यों लगाया? स्टार भी तो एक है ना भाई मेरे। जब आदेश सर से पढ़े होते या फिर ज्योग्राफी कहीं पे सही से पढ़े होते तो यूं किताबों में मत्था नहीं मार रहे होते। तुम कहोगे गुरुजी स्टार एक नहीं होता, तारे एक नहीं होते, तारे बहुत सारे होते हैं, इसलिए ए लगाया है। मैंने कहा ठीक है, ये तो बात मेरे समझ में आ गई। सूरज एक होता है, सूरज एक होता है, इसलिए तुमने वहां पे दा लगा दिया था। लेकिन स्टार या तारा बहुत सारे होते हैं तो ए लगा दिया था। ठीक है, तो तुमने एन क्यों नहीं लगाया गुरुजी? एन लगाता मैं, क्यों लगाता? तब वोवेल्स का साउंड आता, वोवेल्स का साउंड आता। खैर ये तो इंट्रोडक्शन था, ये समझ लो जो चीज फिक्स है उसके लिए मैं हमेशा दा का यूज करूंगा। आदेश इंग्लिश विद आदेश एक है तो मैं हमेशा दा का यूज करूंगा। और मैं कहूंगा ये पेन, भाई पेन याला सिर्फ एक है जो मेरे हाथ में है। आपको भी पता है, मुझे भी पता है, मैं इस पेन की बात कर रहा हूँ, इसके आगे दा लगाऊंगा और मैं कहूँगा ए पेन इज़ वेरी गुड, एक पेन बहुत अच्छा है। तो भाई किसकी बात कर रहा हूँ मैं? कुछ नहीं पता। मैं लिखूँगा ए पेन इज़ वेरी गुड। गुड गुरुजी की गुड, गुरुजी गुड की स्पेलिंग ये होती है, बिल्कुल यही होती है। पेन के आगे ए क्यों लगाया? भाई मैंने कहा ए पेन इज़ वेरी गुड, एक पेन बहुत अच्छा है। मैं कहूँगा बच्चों कौन सा पेन अच्छा है? तुम कहोगे सर एक पेन बहुत अच्छा है, ये तो नहीं पता, अभी पता नहीं चल रहा मुझे कौन सा अच्छा है, लेकिन एक पेन ज़रूर अच्छा है। भाई एक पेन ज़रूर अच्छा है, कन्फ्यूज आ गए? कौन से पेन की बात चल रही है? गुरुजी नहीं पता, मैं नहीं जानता, गुरुजी को भी नहीं पता कौन से पेन की बात चल रही है, तो इसलिए मैंने ए का यूज़ करा, इसलिए मैंने दा का यूज़ नहीं करा। अब इसी के साथ ऐसे मज़ेदार टॉपिक लेके आऊँगा मैं आपके साथ। भाई कहाँ थे हम? ये ग्रामर तो मैं ऐसे पढ़ाऊँगा। अब वोकैब की बात रही, मात्र 3 महीने दे देना या 2 महीने दे देना, 2 महीने बाद आप कहोगे भाई वाह मज़ा आ गया इंग्लिश में। अब तो इंग्लिश में पढ़ूंगा तो सिर्फ आदेश सर के बाद पढ़ूंगा और तीसरे महीने के बाद मैं आदेश सर को भी पढ़ा दूंगा, किसी को भी पढ़ा दूंगा। बस 2 महीने तुम मुझे दे दो और 2 महीने तक मेरी रेगुलर वीडियो देखते रहो
उसके बाद तो यार मजा आ जाएगा। किसी भी एग्जाम में बैठ जाना भाई, रेलवे का हो, एसएससी का हो, बैंक का हो, किसी भी एग्जाम में बैठ जाना, वहां जाके कह देना आदेश सर ने बताया था, क्या क्या बताया था, वो ये रूल बताए थे, ये वो क्या बताई थी और यही आई थी। कहाँ तुम पहले इंग्लिश से डरते थे लेकिन अब आदेश सर से पढ़ते हो तो इतना दम रखते हो क्योंकि सामने वाले को नीचा दिखा दोगे, किसी को भी नीचा दिखा दोगे क्योंकि तुम आदेश सर से पढ़े हो भैया, इसीलिए दिखा दोगे। ठीक है, यहाँ रटवाने वाला कोई प्रावधान नहीं है, बस करना है क्या, आदेश सर तो मजे मजे में पढ़ाते हैं भैया, आदेश सर के साथ पढ़ना है, आदेश सर के साथ पढ़ूंगा बस मैं। क्यों? क्योंकि वो मजे में पढ़ाते हैं, मजे में समझाते हैं। उन्होंने बताया था नेव, नेव का मतलब क्या बताया था अभी मैंने थोड़ी देर पहले, नेव का मतलब उन्होंने दुष्ट बताया था, लेकिन जो मैंने याद करा है वो नेव ना बोल के नेवला पढ़ा है मैंने इसे। वो नेवला बहुत दुष्ट होता है, बहुत पापी होता है, इसलिए मैं नेव को पापी बोल देता हूँ। ठीक है ना, इसी तरह इसी मजे के साथ हम इंग्लिश पढ़ेंगे। ठीक है, अब जितने भी एग्जाम हैं आपके, आप बेफिक्र हो जाओ क्योंकि आपके साथ मैं आ गया हूँ, डरने वाली बात कोई नहीं है इंग्लिश से। भाई एक बार कोशिश करनी है, बस एक बार कोशिश करनी है, चाहे वो इंग्लिश हो या मैथ हो। भाई मेरे जब तक मैं ये नहीं पढ़ूंगा, कदम आगे नहीं रहूँगा, क्या मुझे समझ में आ पाएगा? मैं तो फिर दूर से ही कह दूंगा भाई मैं क्यों पढ़ूँ इंग्लिश, मैं क्यों पढ़ूँ, मुझे तो समझ में नहीं आती। भाई मेरे समझ में नहीं आती है, जब तक तू पढ़ेगा नहीं तो समझ में कैसे आएगी। और तू आदेश सर के साथ पढ़ेगा, आदेश सर वाली क्लास लेगा, मज़े भी आएंगे, समझ में भी आएगा भाई, मगर भूलूंगा नहीं मैं। ऐसी ऐसी चीज़ें बताई हैं उन्होंने। वो भी गई, वो भी जब चली गई थी तो मैं उदास हो गया था। डिस्मॉल, अगर मैं डिस्मॉल लिख दूं, गुरुजी ने बताया था किसी की 10 बीघे 10 मील जमीन बिक गई तो वो क्या हो गया, वो उदास हो गया। किसी की 10 मील जमीन बिक गई तो वो उदास हो गया, गुरुजी ने बताया था, और वो भी चली गई थी फिर भी मैं उदास हो गया था। ठीक है, सैड का मतलब तो सभी जानते हैं, क्या एग्जामिनर सैड देता है? नहीं, वो भी जानता है, बच्चे को पता है, लेकिन एग्जामिनर को ये नहीं पता। अब मैं आदेश सर के साथ आ गया हूँ, मैं चाहे मेरी 10 मील ज़मीन हो वो भी बिक जाए तब भी मैं उदास होऊंगा, और चाहे वो भी चली जाए तो भी मैं उदास हो जाऊंगा गुरुजी। इसलिए आदेश सर को ज्वाइन करो, और मैं ऐसे ही मज़ेदार टॉपिकों के साथ आपका पूरे सिलेबस करा दूंगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। क्योंकि आप ये सोच रहे होगे गुरुजी इतना सारा कोर्स है, क्या ये पूरा हो पाएगा? भाई आर्टिकल आधा हो चुका है, तुम्हें पता हो तो। आर्टिकल आधा निपट गया, मात्र 1 या 2 क्लास आएगी आर्टिकल की, फिर नहीं आएगी, समझ गए? आपको पता भी नहीं चला, आर्टिकल आधा निपट गया। पर क्या याद रखना है कि जहाँ फिक्स हो, जहाँ मुझे पता हो किसकी बात चल रही है, इस पेन की बात चल रही है या फिर किसी और पेन की बात चल रही है, तो मैं अगर इस पेन की बात चल रही है तो मैं दा लगाऊंगा, क्योंकि मैं इस पेन को जानता हूँ। ये पेन काला वाला है, ये बोर्ड का पेन है, इसलिए मैं इस पेन को जानता हूँ। लेकिन और कोई पेन हुआ तो मुझे नहीं पता ना वो किस चीज़ का पेन है। ठीक है, इसलिए वहाँ पे मैं ए या एन लगा दूंगा, क्योंकि मैं नहीं जानता हूँ उस पेन को, मैं सिर्फ इस पेन को जानता हूँ, इस पेन के साथ ही दा लगाऊंगा। ठीक है, आज के लिए मैं इतना ही रहने देता हूँ, इंट्रोडक्शन यही समाप्त हुआ, मैं कल मिलूंगा। देखो मासूम सा लड़का कितना भोला भाला लग रहा है, बस इसी के साथ आपको जुड़ना है, यही तुम्हें बताएगा। और रिश्तेदारी में जाना है और कहना है कि भाई कजन सिस्टर नहीं होता, ससुराल जाओगे कहोगे मदर्स इन लॉज नहीं होता, खाली मदर्स इन लॉ होता है, लॉज में एस नहीं लगता। मदर को बहुवचन बनाया जा सकता है लेकिन लॉ में नहीं लगता। ठीक है, देखो ये मेरा फोटो है, मासूम सा लड़का है, यही तुम्हें इंग्लिश पढ़ाने वाला है, और जैसे तैसे हो पढ़ लेना, क्योंकि देखो मासूम सी आंखें मेरी
कितनी भोली भाली लगती हैं, और मैं तुम्हें इंग्लिश पढ़ाऊंगा। वाह क्या शायरी कह दी। ऐसी छोटी मोटी शायरी के साथ पढ़ते रहेंगे, मज़े में पढ़ते रहेंगे इंग्लिश को। अगर मैंने तुम्हें आज ही आर्टिकल करा दिया होता तो मेरी कल को दुकान बंद नहीं हो जाती? बताओ, सोचो, हो जाती ना। तो इसलिए मैं तुम्हें, मुझे अपनी दुकान भी चलानी है ना। शेयर करते रहो इस वीडियो को भाई मेरे, शेयर और लाइक, ये दोनों बहुत ज़रूरी हैं भैया। क्योंकि अगर आपका फ़ायदा होगा तो आपका फ़र्ज बनता है कि यार मुझे गुरुजी ने बताया था, मैं भी किसी और को, मौसी के लौंडे को सिखाऊंगा इंग्लिश, वो मेरा कर्जदार रहेगा। आदेश सर के साथ पढ़ के मज़ा आ गया। ठीक है, तो हम 2 दिन बाद, आज ट्यूसडे है, वेडनेसडे में आप अपनी नानी के घर घुमाओ आराम से, नानी के घर घुमाओ। लेकिन फ्राइडे से आपका कोर्स स्टार्ट हो जाएगा। आपके साथ आदेश सर आ जाएंगे, आदेश सर इंग्लिश पढ़ाएंगे आपके साथ। आपके पास थर्सडे है और थर्सडे वेडनेसडे है, बस 2 ही दिन है। जहाँ जाना चाहो, जिससे मिलना चाहो मिल लो, जिससे बतियाना चाहो रातों को बतिया लो। लेकिन आप मुझे फ्राइडे में यहीं मिल जाना यूट्यूब चैनल पे। हम है राही प्यार के और हम है टीचर इंग्लिश के, फिर मिलेंगे फ्राइडे में यहीं। कहाँ? यूट्यूब चैनल पर। मैं ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों कवर करा दूंगा, लेकिन अब ऑफलाइन पर मैंने क्यों नहीं करा रहा ऑफलाइन? क्योंकि भाई मेरे ऑनलाइन वालों का भी तो फ़ायदा हो। ऑफलाइन तो 3 जगह पढ़ाता हूँ भाई, उसमें तो पढ़ा ही रहा हूँ, बच्चों का कल्याण हो रहा है। मात्र भाई 2 महीने में पूरी इंग्लिश कंप्लीट हो गई है। मैंने अपनी 2 महीने में पूरी दुकान बंद कर दी। अब आइए बात ऑनलाइन पे, बात आ गई है, ऑनलाइन पे बात आ गई है भैया। ऑनलाइन भी मुझे बच्चों को सिखाना है, मेरी भी जिज्ञासा है, मैं भी आपके साथ जुड़ रहा हूँ। तो आपका भी धर्म कर्तव्य 16 संस्कार बनते हैं कि आप मेरे चैनल को शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मैं इंग्लिश पढ़ाने वाला हूँ और इंग्लिश ऐसे पढ़ाने वाला हूँ, मज़ा आ जाएगा। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। ठीक है, ये मेरा फोटो है मासूम सा, इसी के साथ इंग्लिश पढ़नी है तुम्हें। ठीक है, आप मेरे साथ बने रहिए और पढ़ते रहिए इंग्लिश। ठीक है, आपका भी कल्याण होगा, मेरा भी कल्याण होगा। आपको इंग्लिश समझ में पक्का आएगी, गारंटी देता हूँ। 2 महीने बाद आप मुझे पढ़ा दोगे। बस 1-1.5 महीने रेगुलरिटी बना लेना कि रोज़ आदेश सर की इंग्लिश की क्लास देखनी है। ठीक है, चलिए इसी के साथ हम विदा चाहते हैं। कल मिलेंगे, नहीं सॉरी, फ्राइडे को मिलेंगे, फ्राइडे को मिलेंगे। और आप सभी आ ज़रूर जाना यूट्यूब चैनल पर। ठीक है, धन्यवाद।